हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, अमोनिया। तो कल हमने अमोनिया की अब क्रियाओं को देखा था, ठीक है ना। आज उपयोग NH3 के उपयोग देखेंगे, ठीक है ना। NH3 का उपयोग कहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले नंबर 1 पर प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ये जो पॉइंट नंबर 1 है, ये सभी में ज्यादातर कॉमन रहता है, ठीक है ना। सभी में, सभी के लिए लिख सकते हैं नंबर 1 उपयोग, सभी के लिए ज्यादातर उपयोग रहता है, ठीक है ना। नंबर दो लिखिए, यूरिया बनाने में, यूरिया बनाई थी आपने, यूरिया बनाने में नंबर 3 HNO3 नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण विधि में NH3 का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है HNO3 की दो विधियां होती है, एक होती है बर्कलैंड विधि और दूसरी होती है ओस्टवाल्ड विधि, ओस्टवाल्ड मेथड, ठीक है ना। दो विधियां होती है, तो उन्हीं में जो है इस वाले प्रोसेस में जो है ओस्टवाल्ड में जो है NH3 का उपयोग करते हैं। NH3 की क्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तो आपको NO मिलता है। ये जो NO बनाने के लिए जो है NH3 का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नंबर 4 लिखिए, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में आपने बनाया था NCl3, जो मैंने बताया था एक विस्फोटक पदार्थ है, याद है ना। नंबर 5 लिखिए, नंबर 5 लिखिए, बर्फ बनाने में, आपने देखा है फ्रिज के अंदर जो है अमोनिया गैस ही भरी होती थी, अब नहीं होती, लेकिन पहले जो है अमोनिया गैस ही होती थी। कोल्ड स्टोर में प्रशीतक के रूप में, जो कोल्ड स्टोर होते हैं उनमें जो है प्रशीतक के रूप में ठंडा करने के लिए जो है अमोनिया का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। कोल्ड स्टोर देखिए ना, आलू का कोल्ड स्टोर होता है, बहुत से कोल्ड स्टोर होते हैं जिनमें जो है हमारे जो है सब्जी या कुछ चीज खराब ना हो, तो उस पर जो है उसको ठंडा बनाए रखने के लिए अमोनिया गैस का उपयोग किया जाता था, ठीक है ना। ये है, आप लोगों को 2-3 उपयोग याद रखने हैं, जैसे कि ये वाला यूरिया बनाने में, HNO3 बनाने में, विस्फोटक पदार्थ, ये 3 जो है इसके मुख्य हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके मेन है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये तीनों, ठीक है ना। ये तीनों आप याद रखना, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भूल जाओगे तो ये आपको दिक्कत करेगा, ठीक है। चलिए आगे बताएं। अगली हेडिंग है परीक्षण। अब अमोनिया के हम परीक्षण को देखेंगे। देखिए परीक्षण, अमोनिया के परीक्षण को देखिए। नंबर एक में अमोनिया क्या करती है, समझिए ध्यान से, जो मैं बता रहा हूं अच्छे समझना, ठीक है ना। अमोनिया का जो परीक्षण है वो अच्छे समझना ध्यान से। अगर द्रव अमोनिया या कह सकते हो नम अमोनिया या जलीय अमोनिया,
को लाल लिटमस पेपर पर, लाल लिटमस पेपर देखा ना आपने, लाल लिटमस पेपर डाला जाए, नम अमोनिया या जलीय अमोनिया को लाल लिटमस पेपर पर डालने पर लिटमस पेपर नीला हो जाता है, यानी कि इससे स्पष्ट है कि अमोनिया कैसी है, क्षारीय प्रकृति की है। इससे स्पष्ट है कि अमोनिया क्षारीय प्रकृति की है, या अमोनिया की प्रकृति क्षारीय है, ठीक है ना, या अमोनिया क्षारीय प्रकृति की है, अमोनिया की प्रकृति क्षारीय है, ऐसे लिख लो। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अमोनिया की प्रकृति कैसी है, क्षारीय है। नंबर 2, आगे लिखो, अमोनिया गैस में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भीगी, मतलब HCl अम्ल भरा हुआ है ऐसे, उसके अंदर एक कांच की नली को या छड़ को डुबो ले, कांच की छड़ को उसके अंदर डुबो दे, तो HCl अम्ल से भीगी कांच की छड़ ले जाने पर, अम्ल से भीगी कांच की छड़ ले जाने पर NH4Cl का सफेद धुआं निकलता है, ठीक है ना, सफेद धुआं निकलता है, ये उत्पन्न होता है। इससे जो है अमोनिया के होने की पहचान की जाती कि यहां पे अमोनिया है, ठीक है ना, जहां पे अमोनिया होगी वहां पर अगर आप HCl अम्ल से भीगी हुई छड़ लीजिए, या आप HCl अम्ल ले लीजिए, HCl अम्ल, और उस जहां पे आपको लग रहा है कि यहां पे अमोनिया है, आप HCl अम्ल को डाल दीजिए, आपको NH4Cl के सफेद धुएं दिखाई देंगे, मतलब सफेद धुआं दिखाई दे तो समझ जाना ये NH4Cl का है, और NH4Cl जहां पे होगा वहां पे आपको अमोनिया मिलेगी। नंबर 3, NH3 गैस की अभिक्रिया नेस्लर अभिकर्मक, पता है ना, नेस्लर अभिकर्मक के साथ कराने पर लाल भूरा या भूरा, ठीक है ना, रेडिश ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन, लाल भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है या अवक्षेप बनता है। लाल भूरे रंग का अवक्षेप बनता है या प्राप्त होता है, बनता लिख दें, अवक्षेप बनता है, चलिए बनता लिख देते हैं, अवक्षेप बनता है, ठीक है, जो भी लिखना चाहो, अवक्षेप बनता है। यह अवक्षेप
या अवक्षेप किसका था? बोलो, या अवक्षेप किसका होता है? बोलो, ऑक्सी डाई मर्क्यूरिक, ऑक्सी डाई मर्क्यूरिक और क्या था? एमिनो, ऑक्सी डाई मर्क्यूरिक एमिनो क्लोराइड का होता है। या अवक्षेप ऑक्सी डाई मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है, ऐसा लिख लो चाहे, ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और चाहे तो आप और भी एक परीक्षण दिखा सकते हैं, आपने जो वो रिएक्शन कराई थी आपने कॉपर सल्फेट के साथ में, ठीक है ना, ZnSO4 के साथ में, तो वो भी आपका परीक्षण ही है। मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड, वो भी परीक्षण है। तो लिखना चाहो तो वो आप भी और लिख सकते हो, 2 2 4 4 3 7 हो जाएंगे परीक्षण आपके। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं ये नहीं कहता लिख नहीं सकते हो, मैंने 3 लिखे हैं, मेन में लिख दिए बस, बाकी आप लिख सकते हो खुद। हो गया, चलिए अब आगे देखिए। अब समझिए, अमोनिया जो है आपकी यहां से खत्म होती है, अब शुरू होता है आपका HNO3। HNO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, इसको हम नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। नाइट्रिक एसिड जो संरचना, ये इसका अणुसूत्र है, इसकी जो संरचना है वो याद रखना, बनानी आती या नहीं आती ये बता देना। ये इसका स्ट्रक्चर होता है HNO3 का, ठीक है, याद रखना। शुरू करें, समझना ध्यान से इसको, नाइट्रिक अम्ल को, ठीक है ना, नाइट्रिक अम्ल को ध्यान समझना जो मैं समझा रहा हूं, ठीक है। तो आपके थे साइंटिस्ट थे ग्लॉबर ने 1650 ईस्वी में नाइट्रिक अम्ल को बनाया था। ग्लॉबर ने 1650 ईस्वी में नाइट्रिक अम्ल को बनाया था। किससे बनाया था? उन्होंने उपयोग किया था KNO3 और सांद्र H2SO4 का। ये सांद्र लिया था और इसको सोरा बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो नाम दिया गया था, ये दिया गया था सोरे का अम्ल। इसका नाम पड़ा, क्योंकि ये सोरा से बनाया था तो इसको बोलते थे सोरे का अम्ल, ठीक है ना। KNO3 को सोरा बोलते हैं। और मैंने एक और नाम बताया था KNO3 का, क्या नाम बताया था? बताना है, याद है कि नहीं? बताना पड़ेगा, नहीं याद है? इंडियन साल्ट पीटर, मैंने बोला था इसका जो उत्पादन है अपने यहाँ बहुत अधिक होता था, इसलिए इसको इंडियन साल्ट पीटर बोलते हैं। तो ये सोरा था तो इसको बोलते हैं, HNO3 का नाम पड़ा सोरे का अम्ल, और ये ग्लाबर ने बनाया था 1650 ईस्वी में, ठीक है ना। तो ये नहीं बता पाए कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें, मतलब इसके अंदर H है या नहीं है, O है या नहीं है, N है या है, ये चीज नहीं बता पाए इन्होंने। इसके अंदर कौन कौन से तत्वों के परमाणु है वो नहीं बता पाए, इन्होंने केवल इसको बनाया और इन्होंने नाम दिया सोरे का अम्ल या नाइट्रिक अम्ल, ठीक है ना। तो इसके बाद में कई साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में बताया कि इसके अंदर कौन कौन से परमाणु हैं, किस किस तत्व के परमाणु हैं, ठीक है ना। तो वो वैज्ञानिकों के नाम लिख देता हूं मैं, वो इतने खास नहीं है, आपको याद हो या नहीं याद हो, ये नीट या जीमेंस तैयारी करोगे तो वहां पर ये आपके लिए थोड़ा काम करता है, ठीक है ना। अगर आप बात करें या इंटर में, तो इंटर में कभी नहीं पूछता है कि HNO3 को किसने बनाया था, ये नहीं पूछता। वो पूछता है आपको अगर नीट और जेमीन्स में, तो वहां पर के लिए है। लेकिन मैं बता देता हूं, जानकारी दिमाग में होनी चाहिए थोड़ी बहुत, तो बता देता हूं, आप लिख लेना इसको, सुन लेना। तो साइंटिस्ट आए लेवासिए, लेवासी ने सन 1774 ईस्वी में बताया कि इसके अंदर ऑक्सीजन भी है। क्या बताया उन्होंने?
कि इसके अंदर ऑक्सीजन भी है। इन्होंने लेवासिए ने कई एक्सपेरिमेंट किए HNO3 पे और बताया कि इसके अंदर ऑक्सीजन भी है, ठीक है ना। फिर आपके साइंटिस्ट आए केवेंडिश। केवेंडिश ने क्या किया, सन 1784 ईस्वी में बताया कि इसके अंदर N भी है और O भी है, ठीक है। केवेंडिश ने सन 1784 ईस्वी में बताया कि इसके अंदर नाइट्रोजन भी पाया जाता है और ऑक्सीजन भी है। अब बात आती है अम्ल। तो देखो बेटा, दिमाग पे जोर डालो। लेवासी ने कहा ऑक्सीजन है, केवेंडिश ने भी कहा ऑक्सीजन है, और केवेंडिश ने एक और बता दिया N। तो N और O तो मिल गया हमें, लेकिन यहां पे इसका नाम क्या था, ये था एक अम्ल, और अम्ल के अंदर H+ का होना अनिवार्य है। तो यहां पे उन्होंने कहा H+ तो होगा वैसे भी, तो सूत्र बन गया HNO3, ठीक है ना। HNO3 बन गया यहां पे, क्लियर। तो ये घटना यहां पे हुई थी, ये घटना निकल के यहां पे आई। जो मैंने बोला, क्या बोला है, ग्लाबर ने 1650 ईस्वी में सोरा और सान सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म करके बनाया था नाइट्रिक अम्ल, जिसका दूसरा नाम है सोरे का अम्ल, ठीक है ना। इसको एक और नाम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं यहां पर एक्वा, इसको बोलते हैं एक्वा फोर्टाइज। एक्वा फोर्टाइज, एक्वा मीन्स जल होता है ना, जल का अम्ल, ठीक है ना। तो एक्वा फोर्टाइज बोलो या सोरे का अम्ल बोलो या नाइट्रिक अम्ल बोलो, ये इसी का नाम है। जो सबसे फेमस नाम है वो नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है ना। ये नाइट्रिक अम्ल से ज्यादा फेमस हुआ। अब सोरे को और सान सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म करके ग्लाबर ने 1650 ईस्वी में इसका निर्माण किया। इसके अंदर कौन कौन से तत्वों के परमाणु है वो बताया, उन्होंने नहीं बताया। तो उसके लिए लेवासिए ने सबसे पहले खोज की और बताया कि इसके अंदर ऑक्सीजन है। फिर केवेंडिश ने इसके अंदर खोज की सन 1784 ईस्वी में, तो उन्होंने बताया कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो इसको आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं। लिखिए, ये लिख लीजिए, आप बोल देता हूं, जल्दी हो जाएगा। लिखिए, सर्वप्रथम ग्लाबर ने सन 1650 ईस्वी में HNO3 का निर्माण सोरे KNO3 ब्रैकेट में कर लेना, और सांद्र H2SO4 और सान सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म करके बनाया था। बाद में लेवासिए ने सन 1774 ईस्वी में प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि इसमें ऑक्सीजन उपस्थित है। और इसके बाद केवेंडिश ने सन 1784 ईस्वी में प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया
कि इसमें नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों उपस्थित हैं, या वर्षा के जल में अल्प मात्रा में पाया जाता है। हो गया? अगली हेडिंग, प्रयोगशाला विधि, ठीक है ना, लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि। क्या लिया था? के NO3 H2SO4, के NO3 और H2SO4। अब देखिए मुझे बनाना है HNO3। आप केमिस्ट्री में एक बात दिमाग में बिठा लो, ज्यादातर अधिकतर जो कंपाउंड बनेंगे वो प्लस माइनस, एक प्लस तो दूसरा माइनस होगा, एक प्लस और दूसरा माइनस, बस यही ढूंढना है आपको। अगर दो कंपाउंड दिए हैं तो दो कंपाउंड में पहले आप प्लस माइनस निकाल लो, तो इसके प्लस को इसके माइनस के साथ, इसके प्लस को इसके माइनस के साथ भेज दो, बस रिएक्शन बनके तैयार। तो चलिए करते हैं। आप जानते हो H2SO4 2H प्लस और SO4 2 माइनस बनाता है। हमें 2H प्लस नहीं चाहिए, हमको केवल एक चाहिए। तो एक H प्लस जो है निकालने के लिए आपको जो टेम्परेचर है, जो गर्म करना है, इसको 200 से कम रखना है। 200 से अधिक मत ले जाना, 200 से कम रखना, आपको एक H प्लस मिल जाएगा। तो यहां से एक H प्लस और साथ में बचा HSO4 माइनस। यहां देखिए, अगर एक H प्लस निकलेगा, H2SO4 में से एक H प्लस निकला, दो थे तो एक बचेगा H प्लस, तो दो में से एक जाएगा तो एक ही तो माइनस बचेगा ना यहां पे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बाई सल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट, जो भी नाम लिखना चाहो, ठीक है। आयन तो अब पोटेशियम पर प्लस और NO3 पे पूरे पे माइनस, तो प्लस मिल गया यहां से हमको, माइनस दोनों कहां है, ये प्लस और माइनस, एक प्लस एक माइनस का निरस्त हो जाएगा, माइनस मिल गया, ये प्लस मिल गया, HNO3 क्या बन गया, नाइट्रिक अम्ल बन के तैयार। बस एक प्लस और एक माइनस को करना है आपको, हो गया ना, बन के तैयार हो गया। क्या लिखोगे, ये क्या कहलाता है, सोरिक अम्ल, इसे सोरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। चलिए यहां देखिए क्या था, ये सोरा, सोरे को सांद्र कॉन्सेंट्रेट, सोरे को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, इसे सोरे का अम्ल भी कहते हैं। मैंने क्या बोला है, सोरे या पोटेशियम नाइट्रेट के NO3 को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ
गर्म करने पर प्रयोगशाला में HNO3 बनता है। नाइट्रिक अम्ल बनता है, आप हिंदी लिख लेना। इसे सोरे का अम्ल भी कहते हैं। इसे सोरे का अम्ल भी कहते हैं। नोट हो गया? नोट कर लीजिए। हो गया? चलो, क्लियर? तो ये जो मेथड हो गया, थोड़ा सा मैं चित्र बना के आपको समझा देता हूं, ठीक है? ये आप बना लेना अपना, ठीक है ना? आप अच्छा बनाना, ठीक है ना? आप बनाओगे तो अच्छा बनेगा, ठीक है ना? रिटार्ट लेना है, ठीक है ना? अब भाई इसको रोकना पड़ेगा, रखना पड़ेगा कहीं पर रोकने के लिए। इसको जो है स्टेन लगा देना इस पे, ठीक है? बर्नर लगा देना, बर्नर हो गया। हो गया? गरम कर रहे हैं। क्या क्या रखा है इसके अंदर, ठीक है ना? ये रखा हुआ है, इसके अंदर भरा हुआ है। थर्मामीटर लगा लेना, आपने मीटर लगा लेना, इसके अंदर टेम्परेचर चेक कर लेना, ठीक है ना? यहां पे जो है एक दूसरा फ्लास्क रखा होता है, ठीक है ना? यहां पे एक दूसरा फ्लास्क रख लेते हैं, इसको भी, ठीक है ना? रोकना होगा। और ऐसे इसको दिखा देना या हिले डुले ना, ठीक है ना? अच्छे से। और इसके अंदर जो है वाष्प, HNO3 की वाष्प आती है, तो वाष्प को ठंडा करने पर वो द्रव में बदल जाती है। तो वाष्प को ठंडा करने के लिए यहां पर नल लगा दिया जाता है, या नल से इसमें पानी गिराया जाता है इसके ऊपर, ठीक है? नल से इसके ऊपर पानी गिराया जाता है, जिससे ये जो फ्लास्क है ये ठंडा बना रहता है। जब ये फ्लास्क ठंडा बना रहता है तो ये जो वाष्प होती है, ये वाष्प ठंडी होकर द्रव में बदल जाती है और नाइट्रिक अम्ल बनके तैयार हो जाता है। तो ये सिंपल सी एक, ये जो है प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला विधि है, लेबोरेटरी मेथड है आपका। तो ये लेब में जो है ऐसे बनाया जाता है, ठीक है ना? आपकी किताब में चित्र बना होगा तो देख लेना, नहीं बना है तो मुझे बता देना, मैं आपको इस चित्र के साथ में पूरा का पूरा फिगर सेंड कर दूंगा, आप बना लेना इसको, ठीक है ना? टाइम नहीं खराब करना, क्योंकि ये विधि कभी पूछी नहीं गई, केवल रिएक्शन पूछी गई, इसकी जो है रिएक्शन पूछी जाती है, और ये विधि अपने आप लिखना, ठीक है ना? ओके? और इसको यहां पर भी देखना, यहां से इसको यहां से हिले डुलेना, तो यहां से इसको क्या कर लेते हैं, यहां पे कार्क लगा के इसको अटैच कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है ना? इसे हिले डुलेना बस, और रख के गर्म कर रहे हैं इसको, ठीक है ना? और आपका नाइट्रिक अम्ल की वाष्प बनती है यहां पे, इसको ठंडा करने पर क्या बन जाता है, नाइट्रिक अम्ल लिक्विड के रूप में, द्रव के रूप में HNO3 प्राप्त हो जाता है। पहले जब यहां गर्म करते हैं ना, तो यहां पे नाइट्रिक अम्ल की वाष्प बनती है, जो यहां से होते हुए नाइट्रिक अम्ल की वाष्प यहां आती है, और ये फ्लास्क ठंडा होने के कारण जो वाष्प थी वो ठंडी होकर द्रव में बदल जाती है, और इसको एकत्र कर लेते हैं, ठीक है ना?
धन्यवाद।